एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से उनके घर में एक साधु आया। साधु जब इनकी माँ से मिला तो उसने चाणक्य की जन्मपत्री देखकर कहा कि ये बालक आगे चलकर प्रधानमंत्री बन सकता है और जीवन में राजयोग लिखा है। माँ सोचने लगी, अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आगे चलकर मुझे भूल जाएगा। तो की माँ ने साधु से पूछा कि यह सच है। तब साधु ने कहा कि अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो चाणक्य को दांत पे देखना, उसके सामने वाले दांत पे नागराज का निशान होगा। जब उस बात की पुष्टि करने के लिए माँ ने चाणक्य को अपने पास बुलाया तो देखा दांत पे वो चिन्ह। माँ रोने लगी, बोली तू आगे राजयोग के चलते प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ लिया और बोला, माँ तेरे प्रेम के चलते मैं हजारों राजपाट त्याग दूंगा। उसी बात से पता चलता है कि चाणक्य को राजयोग राजपाट का कोई लोभ नहीं था। आगे चलकर देशभक्त चाणक्य बने और ये समुद्र शास्त्र में पारंगत थे। ये सामने वाले के चेहरे को देखकर ही के बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इन्होंने आगे चलकर कई राज्य स्थापित करने में सहायक बने। इन्होंने सिकंदर कई राज्यों को जीतकर भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारत के सोने के लूटने के लिए आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा था और पोरस को भी हरा चुका था। चाणक्य का उन्हीं दिन एक ही फैसला था कि किया एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राज्य को खड़ा किया जाए। इन्होंने अलग अलग राज्यों में निकलना शुरू किया। उस समय से मगध में सबसे बड़ा साम्राज्य नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद के पास गए और उसको समझाने का प्रयास किया। ना सिकंदर को खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और हम उस समय राजवियोग में मंत्री और भोग विलास में। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, राजा का कर्तव्य है जनता की पे ही खर्च कर देना। तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने बोला, ये पंडित तू अपनी पंडिताई अपने पास रख, मुझको राजपाट ना सिखा। सिकंदर मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य के इन्हें दोबारा समझाने का प्रयास किया तो राजा ने चाणक्य को धक्का मार दिया और उसको नीचे गिरा दिया। जब चाणक्य गिरे तो उनकी शिखा खुल गई। राजा बोला, तेरी यही शिखा काट देंगे। इस पर चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। उस दिन उन्होंने एक निश्चय किया, जब तक शिखा नहीं बांधूंगा, जब तक तेरे राज्य को उखाड़ भारत का राजा लाकर ना खड़ा कर दूं। तब उन्होंने एक यंग लड़के पे उनका सारा जीवन निशावित कर दिया। उस लड़के का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने लड़के को शिक्षा दी और शास्त्र का और संस्कार का ज्ञान दिया। उन्होंने 18 साल के बालक के लेकर सोचा कि सिकंदर को उखाड़ के दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी निष्ठा और राष्ट्रहित के प्रति कहा कि शत्रु को दुर्बलता जानने तक उसे मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान सिकंदर को अपना मित्र कैसे बनाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम उनकी सेना में शामिल हो जाओ किसी प्रकार से। इन्हीं होते बालक को इनकी सेना में घुसाया, जिससे कि अंदर की सारी जानकारी चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ गया था कि बहुत दूर यात्रा करके लाखों सेना सिकंदर की शरीर से थक चुकी है, सेना को मन से थका देना है। उन्होंने जवानों में भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया कि हमारे देश के जो देवता हैं नाराज हैं। इन्होंने अजीबोगरीब कारनामे कराए, कभी खाने में जहर दे दिया, कभी झंडा जला दिया, जिससे सैनिक का मनोबल टूटने लगा, जिससे सिकंदर की सेना कमज़ोर पड़ने लगी। उनके अंदर कन्फ्यूजन फैला देते थे। 10, 15, 18 साल के लड़कियों को लेकर अपनी एक सेना को खोखला बनाना शुरू कर दिया। मनोबल टूटने लगा। सिकंदर ज़्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। सिकंदर कभी भारत घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की शिक्षा लेते गए और उन्हें आगे बढ़ते गए। उन्होंने सेना को उखाड़ मनोबल बहुत बढ़ गया। तब इन्होंने सोचा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ फेंक देते हैं। इनका बल पर अहंकार हो गया था कि कहते हैं कि ना दोस्तों, ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। ये 5000 हाथी घोड़े की सेना लेकर
पहुंच गए और लेकिन दोपहर होते होते बात कर दिया। इन्होंने अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और एक गांव की झोपड़ी के पीछे जाकर छुप गए। अंदर माँ कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेकर, और बच्चे गरम खोलती खिचड़ी में हाथ डाल दिया। हाथ जल गया। तब माँ चिल्लाई कि तू पागल हो गया है, तू चाणक्य की तरह पागल हो गया है। खिचड़ी के अंदर हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। खिचड़ी को कोने कोने से खाओ, अगर बीच में हाथ डालोगे तो जल ही जाओगे। चाणक्य ने मगध के बीच में जाकर हमला किया। इसको किनारे किनारे से तैयारी करनी चाहिए थी। ये बात चाणक्य को समझ में आ गई और आंखें खुल गई। चाणक्य को अपनी गलती का एहसास और उन्होंने जाकर माँ को पहुँचे और कहा कि माँ, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा की। फिर चाणक्य ने 7 नियम बनाए। नियम नंबर 1, बाहर हमला करके जो धनानंद की बाहरी पिट्ठी थी उसको कमज़ोर कर दिया था। वह जाकर उन्होंने हमला किया। बाहर हमले करे तो धनानंद की जो बाहरी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। वहीं जाकर इन्होंने हमला किया, छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए, जिसके लिए इन्हें दूसरा नियम अपनाया। नियम नंबर 2, इन्होंने 20 कन्याओं की टीम तैयार की। ये 20 कन्याएं सेना में बड़ी सुंदर कन्याएं होती थीं। इन 20 कन्याओं को, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर उन्हें विषैला बना दिया है। यह पहली बार हुआ था कि 20 कन्याओं वहां से के राज्यों को चूमकर उन्हें मार देती थीं। उन्होंने तीसरा नियम अपनाया। उन्होंने जासूसों की सेना तैयार की जो उनके लिए जासूसी का काम करते थे। उनके जासूस बहुत होशियार थे, जो कभी कभी जासूसों की भी जासूसी कर लेते थे। नियम नंबर 4, उन्होंने साधु का भेष बनाया और गांव में जाकर चंद्रगुप्त सेना में जुड़ने को कहने लगे। इन्होंने लोगों को मन को जीतना शुरू किया। इनके मन को जीतकर उन्होंने 8 लाख लोगों की सेना तैयार की। नंबर 5, ये लोगों की योग्यता देखकर आगे बढ़ाते थे। ये कहते थे कि राजा की चारों तरफ बुद्धिमान होने चाहिए। चापलूस ने छापामार युद्ध शुरू किए। इन्होंने छोटे छोटे छापामार युद्ध किए। इन्होंने कई राज्यों को अपने साथ मिला लिया जो सिकंदर को जीत चुके थे। कुछ यूनानी राजाओं को सपोर्ट लिया। इन्होंने समुद्री लुटेरों के साथ में ले लिया। सेना को उखाड़ के फेंका और अखंड भारत का निर्माण किया।